वाल्मीकि जी की कहानी तो मैं समझ गया, लेकिन आगे क्या हुआ? आगे चलो फिर हम शुरू से शुरू करते हैं। बहुत साल पहले, जिस समय की रामायण है, मतलब त्रेता युग में, अयोध्या में राजा दशरथ राज किया करते हैं। कहते हैं कि उन्होंने हजारों साल तक राज किया था, उनकी इतनी दीर्घायु थी। खैर, इतने प्रतापी राजा, जिनसे देवता भी सहायता मांगते थे, उस राजा के घर में कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया था। लेकिन ये यज्ञ किसी साधारण इंसान ने नहीं कराया था। ये यज्ञ करवाया था ऋष्य श्रृंग ऋषि ने। और आज की कहानी इन्हीं ऋषि के विषय में है। ऋष्य श्रृंग ऋषि। ऋष्य श्रृंग ऋषि के पिता ऋषि विभंदक थे। वो वर्षों तक वन में तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से देवराज इंद्र को ईर्ष्या हुई। उन्हें लगा कि यह व्यक्ति अपनी तपस्या के बल पर कहीं मेरा आसन न ले ले। तो जैसा कि देवराज इंद्र की सोची समझी प्रक्रिया थी, उन्होंने अपनी एक अप्सरा को भेज दिया। संभवतः वह अप्सरा उर्वशी थी। अप्सरा ऋषि का तप तोड़ने में सफल हुई और ऋषि को उसने एक पुत्र दिया। हालांकि जैसा अप्सराओं का चलन था, पुत्र को जन्म देने के बाद वह धरती पर नहीं रुकी और स्वर्ग पर चली गई। उसके स्वर्ग जाने के बाद ऋषि ने अपने पुत्र को, जिसके सर पर कहते हैं कि हिरणों की तरह सिंग थे, उस पुत्र को अकेले जंगल में पाला। वह अपने पुत्र को दुनिया से दूर रखना चाहते थे। वो उसे तप और इस तरह से संयम और नियंत्रण सिखाना चाहते थे ताकि वह संसार में आदर्श बने। तो इस प्रकार अकेले पिता ने ऋष्य श्रृंग ऋषि को पाला। उसी दौरान अंग में एक राजा थे जिनका नाम था रोमपद। कई जगह पे लोमपद नाम से भी इनका वर्णन है। तो ये अंग के जो राजा थे रोमपद, उन्होंने किसी ब्राह्मण का तिरस्कार कर दिया था, जिस वजह से इनसे ब्राह्मण कुपित रहते थे और कोई भी ब्राह्मण इनके राज्य में यज्ञ या शुभ कार्य कराने के लिए राजी नहीं होता था। यज्ञ या और शुभ कार्य बंद होने से देवराज इंद्र कुपित हो गए और उन्होंने रोमपद के यहाँ वृष्टि बंद कर दी, यानी कि उनके यहाँ सूखा पड़ गया। राजा बहुत परेशान हुए। उन्होंने सोचा कि भाई अब इस वृष्टि को कैसे लाया जाए, और कोई ब्राह्मण यहाँ आने को भी तैयार नहीं है। किसी ने उन्हें बताया कि आपकी ही राज्य के लगे जो जंगल है, वहां पर एक ऋषि पुत्र है जिसका नाम है ऋष्य श्रृंग। ऋष्य श्रृंग अगर यहाँ पर आ जाए तो उसके ब्रह्मचर्य के प्रताप से और उसके सद्गुणों की वजह से ही इस धरती पर बारिश होने लगेगी। अब राजा के पास समस्या यह कि ऋष्य श्रृंग के पिता उसे समाज में नहीं जाने देना चाहते थे और अपने राज्य के लिए राजा को, ऋष्य श्रृंग को राज्य में लाना भी था। राजा ने अपनी विशेष होशियार नर्तकियों को तैयार किया कि तुम जाओ और उस ऋषि पुत्र को यहाँ पर ले आओ।
लेकिन वो नर्तकियां भी ऋषि के कोप से, यानी कि उनके पिता के विभंधक के कोप से डरती थीं। उन्होंने कहा कि महाराज हम जाएं तो, लेकिन ऋषि श्राप न दे दें। तो उन्होंने एक युक्ति चली। वो सीधे ऋषि श्रृंग के पास नहीं गई, उन्होंने वहीं पर उनके आश्रम के कुछ दूरी पर अपना एक आश्रम बना लिया और हर रोज ऋषि पुत्र के मार्ग में बैठ जाती या अपना नृत्य गायन इत्यादि करने लगती। ऋषिपुत्र इतना घनघोर तपस्वी था कि कई दिन बीत जाने के बाद तक उसे इसका पता भी नहीं चला, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन उसके कान में स्त्रियों की आवाज गई। वह उधर गया और उनसे पूछा कि आप कौन हैं। स्त्रियों ने सीधा उत्तर तो नहीं दिया, लेकिन काफी देर तक ऋषिपुत्र से बात करती रही। उनकी सुमधुर आवाज सुनकर इसे बात करने में बड़ा आनंद आया। उसने अपना परिचय दिया कि मैं ऋषि का पुत्र हूं, मैं यहाँ पर तपस्या करता हूं, इत्यादि इत्यादि। इन स्त्रियों ने बहुत सावधानी से उससे वार्तालाप करना शुरू कर दिया। यह उस ऋषि पुत्र के लिए एक नया अनुभव था। स्त्रियों से दूर रहने के बाद उसके हृदय में बेचैनी होने लगी। स्त्रियों ने उसे खाने के लिए महल से लाए हुए सुस्वादु मिष्ठान भी दिए, जो कि ऋषिपुत्र पहले नहीं खाया था। तो इस तरह से उसके अंदर धीरे धीरे सांसारिकता घर करने लगी। फिर एक दिन स्त्रियों ने उसे समझाया कि आप हमारे साथ चलें, यहाँ पर इस तरह के व्यंजन और जिस तरह का सुख आप अनुभव करना चाहते हैं वह सुख प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और ऋषि को बिना बताए हुए, यानी कि ऋष्यशृंग जी के पिता को बिना बताए हुए वह स्त्रियां ऋष्यशृंग को अंग देश ले आई। जैसे ही उन्होंने अंग देश में प्रवेश किया, ऋषि पुत्र के पांव पड़ते ही बारिश होने लगी और चारों तरफ खुशहाली छा गई। जैसे ही वो राजा के पास पहुंचे, राजा ने उनके चरण धोए, उनका स्वागत किया और रोमपाल ने कहा कि हे प्रभु, सबसे पहले तो यह आशीर्वाद दीजिए कि आपके पिता कुपित होकर हमें भस्म न कर दें, और यह आशीर्वाद देने के बाद आप हमारे यहाँ अपनी रुचि से, प्रेम से, आनंद से जितने वर्ष चाहें, जब तक चाहें रहें। यहाँ पर एक कहानी ऐसी भी आती है कि रोमपाल के पास एक पुत्री थी जिनका नाम शांता है। कुछ कहानियों में ऐसा भी जिक्र है कि शांता दरअसल दशरथ की पुत्री थी, जिसे उन्होंने अपने मित्र को दान कर दिया था। तो इन्हीं शांता के साथ ऋष्यशृंग का विवाह हुआ और दोनों पति पत्नी आराम से जीवन यापन करने लगे। जब महाराज दशरथ को पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करने की आवश्यकता हुई, तो इन्हीं ऋष्यशृंग ने उनके लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया और जिस यज्ञ के पश्चात दशरथ जी को चारों पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो आपको ये कहानी कैसी लगी और ऋष्यशृंग ऋषि के बारे में कि आप पहले से जानते थे या पहली बार आपने उनकी यह कहानी सुनी है? अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही कहानियां आपके पास लेकर आते रहें तो प्लीज़ 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 हमारे इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए, फॉलो कीजिए, इन कहानियों को शेयर कीजिए, ताकि आप तक ही ये कहानियाँ सीमित न रहें, बल्कि ये कहानियाँ और लोगों तक भी पहुँचें। नमस्कार।